राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज शनिवार का दिन है, आज 8 तारीख है। शनिवार का दिन मैं आपको पहले एक शनिवार की टिप देती हूँ। शनिवार की टिप ये है कि आपको आज मैं एक शनिवार की टिप नहीं, वो साथ में उपाय भी है। आपको क्या करना है, अगर आप अपने घर में अपनी तिजोरी में हमेशा लक्ष्मी जी का आगमन चाहते हैं और आपकी तिजोरी भरी रहे, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक पीपल का पत्ता लेना है। पीपल के पत्ते पर स्वास्तिक बनाकर, हल्दी से स्वास्तिक बनाकर, या आप केसर से स्वास्तिक, या आप कुमकुम से, किसी भी चीज से आप स्वास्तिक बनाकर वो पीपल का पत्ता अपने लॉकर में रखें। वो रखने से आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होगा, आपका लॉकर भरा रहेगा, कभी भी उसमें बरकत नहीं जाएगी। आप करके देखें, ये उपाय बहुत माना हुआ उपाय है, मैं स्वयं करती हूँ ये उपाय। आप और उसके साथ आपको करना क्या है, ये पत्ता जब भी सूख जाए, नेक्स्ट सैटरडे को, नेक्स्ट शनिवार को आपको वो पत्ता चेंज करना है, रिप्लेस करना है। रिप्लेस इन द सेंस, वो पत्ता जाकर किसी पेड़ की जड़ में रखाएं और नया पत्ता फिर लेके आए, फिर उस पर स्वास्तिक बनाए, कुमकुम से बनाए, या शरीम लिख लें। आप स्वास्तिक आपको नहीं बनाना आता, शरीम लिख लें, उससे आप अपने फिर लॉकर में रखें। यहाँ जहाँ आप पैसे रखते हैं वहां रखें, जरूरी नहीं लॉकर में रखें। आप अपनी दुकान के बरकत के लॉकर में रख सकते हैं, आप कहीं भी रख सकते हैं। आप उसे रखें आपके दुकान में, आपके लॉकर में, कभी भी पैसे की कमी नहीं आएगी, बरकत ही बरकत बनी रहेगी। ये मेरे माने हुए उपाय हैं, आप करके देखें, मैं भी करती हूँ ये उपाय। उसके बाद अब मैं स्टार्ट करूंगी उपाय स्टार्ट करूंगी। आपको 4 चीजें बताऊंगी कि आपको जल में वो क्या चीजें हैं जो डालकर आपको शिवलिंग पर अर्पित करनी चाहिए, और किस चीज से आपकी किस समस्या का हल होगा। इस सावन, ये 2 महीने, सावन के 2 महीने आपके लिए बरकत लेके आएंगे। आपकी कोई भी बीमारी चल रही है उसे निजात मिलेगी। आप किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, ये सावन के 2 महीने आपको अवश्य आराम देंगे। आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप नहीं कुंडली दिखा सकते, आपकी कुंडली नहीं देख सकता कोई, आप पैसे नहीं लगा सकते, आप ये उपाय करें। अब मैं अवश्य कहती हूँ, मैं गारंटी लेती हूँ इस चीज की कि ये उपाय करने से ही आपके घर में बरकत और आपके घर में शांति आएगी। आप ये उपाय किया तो कीजिए ना, करें तो सही, इसीलिए जब करेंगे तभी आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। प्लीज करके देखें, मैं रिक्वेस्ट ही करती होती हूँ, आप करके देखें, आपकी लाइफ सॉल्व होगी, आपकी लाइफ इजी होगी। आप यही उपाय कर ले अगर आप नहीं कुंडली दिखा सकते। पहला उपाय, ये 2 महीने आप ये कर ले, मैं अवश्य कहती हूँ आपके घर में ऐश्वर्य समृद्धि आएगी ही आएगी। आप पहला उपाय, पहला आपको क्या करना है, पानी में घी, कुछ ड्रॉप्स घी के डालें, देसी घी, शुद्ध घी हो गाएगा, देसी घी डालकर उसको जल को अर्पित करें। इससे आपके घर में कोई भी बीमारी चल रही है, बड़ी से बड़ी बीमारी चल रही है, कोई किसी की बीमारी उतर नहीं रही है, ठीक नहीं हो रही है, अवश्य ठीक होगी वो बीमारी, आपके घर से बाहर जाएगी। उसके बाद दूसरा हमें क्या करना चाहिए, हमें जल में जौ डालकर शिवली पर अर्पित करना चाहिए। जौ से राहु ठीक होता है, जो जौ होते हैं वो राहु को ठीक करते हैं। जब आप जौ डालकर जल अर्पित करेंगे शिवलिंग पर, तो आपका राहु जो नेगेटिव होगा, आपका राहु जो खराब होगा, वो अवश्य ठीक हो जाएगा और आपको राहत मिलेगी। कोई बीमारी, कोई नेगेटिविटी, कोई आपके नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, उससे आपको अवश्य। अगर आप अपने घर में, तीसरा, अगर आप अपने घर में ऐश्वर्य चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, आपके घर में लक्ष्मी जी चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, ये थोड़ा सा टिपिकल उपाय है आप, लेकिन अगर आप कर लोगे तो आपके घर में ऐश्वर्य, धन धाम सब भर जाएगा आपका घर। करना क्या है, आपको एक दिया लेना है, देसी घी का दिया लेकर रात को 11 से 12 बजे के बीच में आपको वो दिया शिवलिंग के आगे जलाना। इसे जलाने से आपके घर में समृद्धि आएगी, लक्ष्मी जी आएंगी और घर में बरकत बनी रहेगी, घर पैसे से भर जाएगा। चौथी चीज क्या है, ये सावन के कुछ उपाय हैं, प्लीज करें। ये 2 महीने सावन के बहुत अच्छे हैं, आपको करना चाहिए।
चौथी चीज ये है कि हमें सावन के इन दिनों में जल में कुछ काले तिल, कुछ व्हाइट तिल का, स्पेशली काले तिल आप डालकर जल अर्पित करें। इससे आपके कोई भी मुश्किल चल रही है, काफी देर से मुश्किलों से जूझ रहे हैं, पैसे की हो, कोर्ट कचहरी की हो, किसी भी तरह की आपकी कोई भी मुश्किल हो, उस मुश्किल को जल अर्पित करते समय भगवान शिव के आगे अपनी मनोकामना, अपनी प्रॉब्लम रखें तो आपका शिव जी अवश्य उसका सॉल्यूशन आपको देंगे। किसी इंसान के रूप में दे दे, क्योंकि भगवान खुद नहीं आता, किसी इंसान के रूप में दे देते हैं, किसी जीव जंतु के रूप में दे देते हैं, किसी के थ्रू आपको सॉल्यूशन जरूर देंगे। आप ये प्लीज चारों उपाय करें और आगे मेरे साथ बने रहें। मैं आपको अब कुछ 11 ऐसी चीजें बताऊंगी जिससे शिवलिंग पर रखने से या अर्पित करने से आपके घर में बड़ी से बड़ी बीमारी जाएगी और इस सावन का महीना 2 महीने आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाला है। कर रही हूँ, पहले तो मैंने बताया था पानी में क्या डालकर आपको शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए जिससे आपका घर में बरकत आए। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमें क्या क्या चीजें शिवलिंग पर अर्पित करनी चाहिए जिससे हमें निजात मिले, हमारी प्रॉब्लम से, परेशानियों से निजात मिले और हमें बरकत आए हमारे घर में। सबसे पहली चीज, हमें सावत अक्षत राइस, चावल, सावत चावल होने चाहिए, टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए। कभी भी शिवलिंग पर टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाने चाहिए। आपको सावत अक्षत चावल शिवलिंग पर जरूर चढ़ाने चाहिए। इससे घर में बरकत आती है, इससे चंद्रमा ठीक होते हैं, इससे आपका घर में बरकत बनी रहती है, चंद्रमा से आपकी सेविंग अच्छी होती है। दूसरी चीज हमें शिवलिंग पर जौ जरूर चढ़ाने चाहिए। इन दिनों आप ट्राई करें कि बुधवार को या शनिवार को जौ जरूर चढ़ाएं, जौ जरूर अर्पित करें शिवलिंग पर। मैंने पहले भी बताया है, जौ से हमारी जो भी परेशानियां, बहुत लंबी परेशानियां चल रही हैं, वो हमें उनसे निजात मिलती है। तीसरी चीज हमें शिवलिंग पर गेहूं जरूर चढ़ाने चाहिए। गेहूं चढ़ाएं, संडे के दिन चढ़ाएं, क्योंकि जो गेहूं होते हैं वो सूर्य के होते हैं। हमें शिवलिंग पर गेहूं जरूर चढ़ाने चाहिए। दिन बना लें किस चीज पे, क्या किस दिन को आपको चढ़ाना है। गेहूं अगर हम शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो हमें पुत्र की प्राप्ति होती है। अगर आप पुत्र प्राप्ति चाहते हैं तो आप ये 2 महीने छोड़े मत, उन्हें ग्रैब कर लें, पकड़ के रखें और हर संडे आप गेहूं शिवलिंग पर अर्पित करें और अपनी मनोकामना शिव जी के आगे। चौथी चीज ये है कि हमें शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाना चाहिए। जब भी हमारे घर में कोई बीमारी से जूझ रहा हो, स्पेशली बुखार उतर नहीं रहा हमारे बच्चे का, हमारे बच्चे का, हमारे हस्बैंड का, हमारे घर में किसी भी मेंबर का अगर बुखार टूट नहीं रहा है, उतर नहीं रहा है, तो आप उस इंसान का नाम लेकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। उसी दिन से बुखार खत्म नहीं कह सकती, कम होने लगेगा। आपको पता लगेगा कि अगर आप रोज उसके नाम का शिवलिंग पर जल चढ़ाने लगे, उससे बुखार से निजात मिलेगी, उसका बुखार। पांचवी चीज हमें क्या करनी चाहिए, इन दिनों 2 महीने हैं आपके लिए लाभदायक होने वाले हैं, आपके लिए भंडारा लेके आने वाले हैं। शिव जी आपको भर भर के भंडार देंगे, भर भर के आपकी झोलियां भरेंगे। करनी क्या चाहिए, आपको दूध में चीनी मिलाकर, आपके जो भी बच्चा पढ़ रहा है, जो भी बच्चा स्टडीज में है, उसका नाम लेकर चढ़ाना शुरू कीजिए। आपके बच्चे की मानसिकता तेज होगी, पढ़ाई में मन लगेगा, उसको याद करने की क्षमता बढ़ेगी। और उसके बाद छठा उपाय, हमें गंगा जल अर्पित करना चाहिए शिवलिंग पर। जब भी हम गंगा जल अर्पित करते हैं शिवलिंग पर, हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। हम संसारिक दुनियावी जीवों, संसारिक जो दुख हैं, उनसे हमें निजात मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप ट्राई कीजिए कि आप इन सावन के महीनों में गंगा जल भी शिवलिंग पर अर्पित करें। जल ले लें, उसमें कुछ ड्रॉप्स गंगा जल के डाल लें और उसे अर्पित करें शिवलिंग पर। अब हमें देसी घी जो होता है
गाय का ही हो, गाय का शुद्ध देसी घी हमें शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। इससे हमारे घर में जो बड़ी से बड़ी बीमारियां चल रही हैं उससे हमें निजात मिलेगी। मैंने आपको कहा था पानी में कुछ ड्रॉप्स भी डाल सकते हैं। अगर आप देसी घी भी अकेला अर्पित करें, थोड़ा इतना देसी घी का डब्बा ले जाएं, थोड़ा सा लेकर शिवलिंग पर लगाएं, बाकी वहां रख दें, किसी जरूरतमंद के काम आएगा। अगर आप देसी घी का दान करते हैं, देसी घी शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, तो आपको कोई स्किन डिजीज हो, कोई भी आपकी बीमारी चल रही हो, उससे आपको निजात मिलेगी। और इससे शुक्र देव भी प्रसन्न होते हैं और आपका शुक्र अच्छा होता है और लग्जरी लाइफ आपको मिलती ही मिलती है, आपको ऐश्वर्य की जिंदगी प्राप्त होती है। उसके बाद 8वां होगा, 8वां उपाय ये है आंकड़े के फूल। आंकड़े मैं पंजाबी में भी आपको बता देती हूँ, क्योंकि कई मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं जिन्हें आंकड़े का मतलब नहीं पता होगा। मैं हिंदी प्योर शुद्ध हिंदी बोलने की कोशिश करती हूँ, मेरे से गलतियां भी होती हूँ, मैं भी इंसान हूँ। प्लीज आप मुझे बताया कीजिए अगर मेरी कोई गलती होती है। आंकड़े के फूल, अख के फूल, अख कहने हैं जिन्हों अपन अख, आंकड़े के फूल आप शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। इससे भी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, संसारिक दुखों से आपको निजात मिलेगी। मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपको आंकड़ों के फूल शिवलिंग पर अर्पित करने चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमें लास्ट क्या करना चाहिए, शम्मी का पौधा, शम्मी के पौधे के पत्ते हमें शिवलिंग पर अर्पित करने चाहिए। इससे हमारे घर में बरकत ही बरकत, पैसा ही पैसा, ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी अगर हम शिवलिंग पर शम्मी के पत्ते अर्पित करते हैं। बेलपत्र तो सबको पता है, सब लोग बेलपत्र अर्पित करते हैं। मैं पहली वीडियोस में बेलपत्र जल ये सब कुछ आपको बता चुकी हूँ। अब मैंने जो आपको उपाय दिए हैं ये थोड़े अनोखे उपाय हैं। आप सावन के महीने को अपने आपके लिए लाभकारिक बनाएं। ये उपाय करके आप देखें कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मेरे आपके लिए एक उपाय और है, प्लीज मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ कि आप प्लीज जो भी उपाय होते हैं वो ध्यान से किया कीजिए, और अगर कोई भी उपाय आपको नहीं समझ आता तो प्लीज मेरे से कंसल्ट कर लीजिए, मुझे कमेंट छोड़िए और मैं आपको कमेंट में ही आंसर दूंगी कि आपके सोल्यूशन क्या है और आपको ये उपाय कैसे करना है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, अपनी प्रॉब्लम भी डिस्क्रिप्शन में या मेरे कमेंट छोड़े, मैं आपके लिए अवश्य उसका उपाय आपको कमेंट्स में ही दूंगी, मैं आपके सभी कमेंट्स का रिप्लाई करूंगी। और लास्ट उपाय ये है कि हमें जो शहद होता है, हनी को भी शिवलिंग पर इन दिनों अर्पित करना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे हमें कोई भी टीबी बीमारी हो, सांस से रिलेटेड बीमारी हो, दमा हो, अस्थमा हो, इससे हमें उस बीमारी से निजात मिलती है। हम वैसे तो बताते हैं कि हमें शहद बुधवार को ही शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। आप बुधवार डेज बना लें, किस डे को आपको शिवलिंग पर अर्पित करनी है। पूरा 2 महीना आप वही चीज़ें मंदिर में लेके जाएं, रेगुलर मंदिर जाएं। आपको वो करना क्या है, वो शहद लेकर शिवलिंग के ऊपर मलना है और बाकी शीशी वहीं रखाएं कि जिसको भी ज़रूरत होगी नीडी पीपल के वो काम आ जाए। और वो शहद से आपका बुध ग्रह भी ठीक होता है, वाणी ठीक होती है। बुध ग्रह रिलेटेड टू इंटेलिजेंस, वाणी, कम्युनिकेशन, इससे आपका कम्युनिकेशन ठीक होगा, आपके घर में ग्रोथ आएगी, बरकत बढ़ेगी और इससे आपको कोई भी बीमारी चल रही है, लॉन्ग टर्म बीमारी है, टीबी की बीमारी है, सांस से रिलेटेड बीमारी है, अवश्य इस उपाय से आपकी अवश्य बीमारी ठीक होगी। फ्रेंड्स, आप प्लीज़ ये उपाय करके देखिए। अगर आपको कोई भी जो भी प्रॉब्लम आपके इसके रिलेटेड है वो उपाय आप उस दिन करके देखिए, और लेकिन अपना दिन मत ले। और अगर आपको कोई भी उपाय नहीं समझ आ रहा, आप मुझे कमेंट्स में बताइए।